अगर आपको लगता है कि रेड फोर्ट सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह है, तो शायद आप उसके नीचे छिपे उस राज के बारे में नहीं जानते, क्योंकि इस किले के नीचे मौजूद एक बंद सुरंग ने पूरी एक्सकवेशन टीम को हमेशा के लिए गायब कर दिया था। और सबसे डरावनी बात, आज तक कोई नहीं जानता कि उस सुरंग के अंदर आखिर हुआ क्या था। दिल्ली का रेड फोर्ट एक ऐसी जगह है जहां लाखों लोग हर साल घूमने आते हैं, लेकिन इस किले के नीचे एक ऐसा राज दबा है जिसके बारे में सरकार आज भी खुलकर बात नहीं करती। एक बंद सुरंग जो कई सालों तक दुनिया से छिपी रही, और जब उसे खोलने की कोशिश हुई तो कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी एक्सकवेशन टीम को हमेशा के लिए बदल दिया। साल 2011 में दिल्ली में पुरानी मुगल संरचनाओं की जांच चल रही थी। कुछ इतिहासकारों का मानना था कि लाल किले के नीचे कई गुप्त रास्ते मौजूद हैं, जो कभी युद्ध और भागने के लिए इस्तेमाल होते थे। इसी दौरान एक मजदूर को दीवार के पीछे खोखली आवाज सुनाई दी। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले दिन जब उसी जगह पर खुदाई हुई तो वहां पत्थरों के पीछे एक पुराना लोहे का दरवाजा मिला। दरवाजा पूरी तरह जंग लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सदियों से खोला ही नहीं गया। उस दरवाजे पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ था, इस रास्ते को बंद रहने दो। एक्सकवेशन टीम ने इसे सिर्फ पुरानी चेतावनी समझा और वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। 3 दिन बाद दरवाजा तोड़ा गया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा बाहर आई। इतनी ठंडी कि जून की गर्मी में भी सबके हाथ कांपने लगे। अंदर पूरा अंधेरा था और फ्लैशलाइट्स ऑन की गईं। फिर टीम धीरे धीरे उस सुरंग के अंदर उतरने लगी। सुरंग बहुत लंबी थी और दीवारों पर पुराने निशान बने हुए थे। कुछ जगहों पर अजीब हाथों के निशान भी थे जो इंसानी नहीं लग रहे थे। कैमरामैन लगातार रिकॉर्डिंग कर रहा था और शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर कैमरा में कुछ रिकॉर्ड हुआ। वीडियो में टीम के पीछे कुछ सेकंड के लिए एक काली परछाई दिखाई दी। वो लंबी, पतली और बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन वहां मौजूद किसी इंसान ने उसे नहीं देखा। कुछ देर बाद सुरंग 2 हिस्सों में बंट गई। एक रास्ता नीचे जा रहा था और दूसरा सीधा आगे। टीम लीडर ने आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन तभी उनके पीछे चल रहा मजदूर अचानक रुक गया। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, हमारे पीछे कोई चल रहा है। सबने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। लेकिन फुटस्टेप्स की आवाज अब भी आ रही थी, धीरे धीरे धीरे, जैसे कोई उनके बिल्कुल पीछे चल रहा हो। टीम घबरा गई, लेकिन लीडर ने रिकॉर्डिंग बंद नहीं होने दी। वे आगे बढ़ते रहे और तभी उन्हें दीवारों पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। खून जैसे लाल रंग से बने शब्द, वापस चले जाओ। एक हिस्टोरियन ने दीवार को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया उसकी उंगलियों से खून निकलने लगा। वो चीख पड़ा और पूरी टीम डर गई। अब सबको लगने लगा था कि यहाँ कुछ गलत है, लेकिन असली डर अभी बाकी था। सुरंग के आखिर में उन्हें एक बहुत बड़ा कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक पुराना सिंहासन रखा था। उसके आसपास दर्जनों टूटे हुए कंकाल पड़े थे। कुछ कंकालों के हाथ दीवारों से जंजीरों में बंधे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें यहाँ कैद किया गया हो। अचानक सभी फ्लैशलाइट्स एक साथ बंद हो गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और फिर किसी के सांस लेने की आवाज आने लगी, बहुत भारी, बहुत धीमी, जैसे कोई ठीक उनके सामने खड़ा हो। कैमरामैन ने किसी तरह कैमरा नाइट मोड पर किया और जो रिकॉर्ड हुआ उसे देखकर पूरी टीम चीख पड़ी। सिंहासन पर अब कोई बैठा हुआ था, एक काली आकृति जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। अचानक कैमरा स्टैटिक से भर गया और रिकॉर्डिंग टूटने लगी। उसी दौरान एक मेंबर अचानक गायब हो गया। बस उसकी फ्लैशलाइट जमीन पर पड़ी थी। टीम पैनिक में बाहर भागने लगी।
लेकिन सुरंग अब वैसी नहीं थी। रास्ते बदल चुके थे। जहां पहले सीधा रास्ता था, अब वहां दीवार थी, और जहां दीवार थी वहां नया रास्ता खुल चुका था। एक आदमी जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा, ये जगह हमें बाहर नहीं जाने देगी। तभी अंधेरे में फिर वही फुटस्टेप्स सुनाई दिए, इस बार बहुत तेज। धड़ धड़ धड़, जैसे कोई दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रहा हो। टीम भागने लगी। कैमरा हिल रहा था। सांसें तेज हो चुकी थीं। हर तरफ सिर्फ अंधेरा था। और फिर एक एक करके फ्लैशलाइट्स बंद होने लगीं। अब सिर्फ कैमरे की वीक लाइट बची थी। उस रोशनी में दीवारों पर दर्जनों चेहरे दिखाई दे रहे थे, मानो लोग पत्थरों के अंदर फंसे हों। उनकी आंखें खुली थीं और वे सब टीम को घूर रहे थे। अचानक कैमरे के सामने वही काली आकृति आ गई। इस बार बहुत करीब, इतनी करीब कि उसकी सफेद आंखें पूरी स्क्रीन भर चुकी थीं। और फिर वीडियो अचानक बंद हो गया। 3 दिन बाद रेस्क्यू टीम को सुरंग का एंट्रेंस खुला मिला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। पूरी एक्सकवेशन टीम गायब थी। सिर्फ एक टूटा हुआ कैमरा मिला। जब उस कैमरा की फुटेज रिकवर की गई तो आखिरी फ्रेम में सिर्फ एक चीज दिखाई दी। अंधेरे में खड़ा एक आदमी जो सीधे कैमरा की तरफ देख रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो आदमी टीम लीडर ही था, जबकि उसकी बॉडी कभी मिली ही नहीं। सरकार ने उस सुरंग को तुरंत सील कर दिया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स में कहा गया, अंदर जहरीली गैस थी। लेकिन वहां मौजूद गार्ड्स आज भी दावा करते हैं कि रात के समय उस सील्ड वॉल के पीछे से फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि देर रात लाल किले की दीवारों के पास एक आदमी दिखाई देता है, मिट्टी और खून से ढका हुआ। आज भी लाल किले के नीचे क्या छिपा है कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आप कभी वहां जाएं और किसी बंद दीवार के पीछे से धीमी फुटस्टेप्स सुनाई दें, तो रुकना मत, क्योंकि हो सकता है वो चीज आज भी उसी सुरंग में इंतजार कर रही हो। अगर आपको ऐसी रियल हॉरर स्टोरीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा डरावनी हो।